Hello बच्चों, let's read out the question. So question says given below are two statements. So यहाँ पर हमें सिंपली दो स्टेटमेंट दे रखी है. स्टेटमेंट वन says the equivalent resistance of meters in a series combination is smaller than the least resistance used in combination. Statement टू में बोला जा रहा है the resistivity of the material is independent of temperature. So in the light of above statement, choose the correct answers from the options given below. तो यहाँ पे सिंपली हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है और हम बताना है whether the statement are true or false और उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन चूज करने. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ let's talk about a key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that जब कभी हम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं फॉर्मूला क्या हो जाता है आर इक्वालेंट इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में अप टू डैट डैश आर ऑफ जितनी भी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के साथ एडिशन कर जाते हैं. उस तरीके से ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे द न्यू रेजिस्टेंस. So new resistance can be given by using the thermal expansion. That is R naught that यहाँ पर अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर को इंडिकेट करता है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को इंडिकेट करता है एंड आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है. So simply by using this concept we can justify the equation और स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोला जाएगा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगी जब रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं तो वो स्मॉलर हो जाती है लीस्ट रेजिस्टेंस जो भी यूज की गई होंगी कॉम्बिनेशन में. ऐसा पॉसिबल है. चलिए हम इसको जस्ट रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे. सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएंगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू दैट डैश R ऑफ n हो जाएंगी. लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है जिसको हमने सीरीज में जोड़ा है. तो सिंपली हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगी R1 प्लस में R2 प्लस में R3. अब चूंकि हम रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं सो ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस है वो तो इंक्रीज होंगी ना कि डिक्रीज होंगी. सो ऑब्वियसली जो आर इक्विवेलेंट होंगी इन तीनों में से जो भी लीस्ट वैल्यू होंगी उससे तो ग्रेटर ही होंगी. सो इस कारण से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट वन है वो तो फॉल्स हो गई बिकॉज वी कैन स्टेट दैट जो आर इक्विवेलेंट होंगी दिस मस्ट बी ग्रेटर देन टू R1 और R2 और R3 और अप टू दैट डैश R ऑफ इन सभी रेजिस्टेंस से वो ग्रेटर ही होंगी because it is nothing but an addition of all the resistance. So ये स्टेटमेंट यहाँ से इनकरेक्ट हो. ना सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे. सो उसमें बोला जा रहा है कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है. तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं कि जो न्यू रेजिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आर नॉट इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा. अब चूंकि रेजिस्टेंस ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा टी किसको इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर को. तो चूंकि रेजिस्टेंस ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज गिवन बाय R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. यदि रेजिस्टेंस टेम्परेचर को डिपेंड कर रही है सो रेजिस्टिविटी विल आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर यदि चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल भी चेंज होगी. सो यस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स करती है टेम्परेचर पर बट यहाँ पर तो उल्टा बोला गया है कि इट इंडिपेंडेंट बोला गया है द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. सो इस कारण से स्टेटमेंट टू भी यहाँ से क्या हो गई फॉल्स हो गई. सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है. सो फॉल्स फॉल्स किस में दे रखा है both statement 1 and 2 are false. This is given in option B. That is why option B will become the correct answer of this question. जो कि हमने find out किया है by using the conceptual formula of series combination of resistor and formula of resistance due to change in temperatures. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.